गुड मॉर्निंग फ्रेंड। और मैं सब्जी ले आई हूँ आज। फ्रूट्स काफ़ी सारे हैं, सब्जियां तो इसमें थोड़ी आपको दिखेंगी। सैलड एंड फ्रूट ज़्यादा है। आजकल आड़ू बहुत अच्छे आने लगे हैं, तो ये मैं लेके आई हूँ। बैंगन, थोड़ी सी बीन्स हैं, तो ये सारी मैंने इसी तरह से डिप करके छोड़ दी हैं। अब ये रहेंगी थोड़ी देर तक, उसके बाद इनको अलग अलग रखेंगे और सुखाएंगे। साथ ही कुछ सामान भी आया है, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। एक बार ना घर आके ज़रूर सामान को चेक कर लेना चाहिए, अदरवाइज़ कुछ ना कुछ गड़बड़ निकल ही आती है। तो ये है आज का सामान। आज मैं रीठा और सीकाकाई भी लेके आई हूँ बालों के लिए। रीठा पाउडर एंड सीकाकाई पाउडर, ये मेहंदी के साथ मिक्स कर देना, काफ़ी अच्छा कलर आ जाता है। तो आनंद के चिप्स हैं, ये सब हैं। ब्रेड बन, आज बर्गर टिक्की बनाएंगे तो उसके लिए लेके आए हैं। एक क्रैकर्स देखे थे, मुझे बहुत पसंद है, तो ये मैं लेके आई। इस तरह के क्रैकर्स हैं इसमें। खाकरा जो कि ख़त्म हो गया था, पीनट बटर, और एक कुछ डिफरेंट टाइप की चॉकलेट थी, 5 स्टार ओरियो, टबस्को सॉस एक लाना था मुझे, पम्पकिन सीड्स, एक शावर जेल है आनंद का, और हस्बैंड का जिलेट। आज ना ये टिक्की मैं सेक रही हूँ, ये वाली जो बीटरूट की बनाई थी, काफ़ी दिन से रखी हुई थी। तो आज मैं ये बर्गर बन भी लेके आई, तो ये बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने पैन रख दिया है हीट होने के लिए। इसमें डालूंगी ऑयल। जब भी अच्छा गर्म हो जाएगा ना, फिर इसमें डालेंगे ये टिक्की। देखिए टिक्की हमारी बिल्कुल बन मैं सेक लूँगी। साथ ये टिक्की भी हमारी रेडी है। थोड़ी सी इधर उधर हो गई है, चिपक गई थी नीचे ना, पर कोई नहीं। कास्ट आयरन का पैन बहुत दिन बाद यूज़ किया ना, तो उसमें ऑयलिंग कम थी नीचे, इसलिए वो चिपक जाता है। थोड़ा सा तेल ज़्यादा डालो तो फिर ठीक रहता है। बस ये पैन भी हमारे गर्म हो गए, इनको भी लेके असेंबल करेंगे।
ये लो आनंद, आपका हो गया तैयार। थैंक यू। अरे A few moments later. इस बार तो पानी ठीक है इसमें, थोड़ा सा है। ठीक है। इसको फिर से प्लांट में डालेंगे। एक आई में तो नॉर्मली चला जाता है, हवा भी जानी चाहिए इसमें, प्रेशर। अच्छा 2 कर रहे, डबल हमेशा होना चाहिए। प्रेशर कैसे बढ़ेगा? उसी से जा रहा है, उसी से आ रहा है, बस ये भी सही लॉजिक। जितना कम पानी उतना ज़्यादा मीठा होता है ना। हाँ तो पानी ये मुझे वाह वाह। यम। 2 hours later. लंच के लिए बन रहा है ये स्प्राउट वाली सब्जी। स्प्राउट बचे हुए थे ना, लास्ट में कोई खाना नहीं पसंद करता, तो बस ये मैंने इसमें मिक्स कर दिया। अब नए स्प्राउट डालूंगी और इसको थोड़ा रस्से वाला बना रही हूँ ताकि दाल जैसी फीलिंग आए। और मेरे पास लेफ़्ट ओवर सब्जी है गोभी आलू की, वो हम खाने वाले हैं लंच में, और रोटी बनाऊँगी। इसमें आप सूखा भी बना सकते हैं। इसको मैंने थोड़ा पानी डाला है, अभी पकते पकते थोड़ा सा और ड्राई हो जाएगी। तो चलिए रोटी बनाते हैं, फिर करते हैं लंच। ये आलू गोभी की सब्जी और ये स्प्राउट थोड़ी सूखी सूखी ही बनती है, और चपाती। ये है हमारा आज का लंच। Two hours later. लंच के बाद हम थोड़ी देर सो गए थे, क्योंकि सैटरडे है आज, हस्बैंड का भी ऑफिस नहीं होता है, बेटे की वेकेशन चल रही हैं और मैं भी अपने काम से छुट्टी ही रखती हूँ सैटरडे को। तो यहाँ पर अभी मैं बना रही हूँ हलवा। शाम को एक अनयूजुअल सी डिमांड आ जाती है, कभी कुछ चटपटा खाना है, कभी मीठा खाना है, तो इस तरह से चलता रहता है। आपके घर में किस तरह की डिमांड आती है मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।
तो आज मेरे यहाँ पे डिमांड हुई है मीठे की, यानी कि सूजी का हलवा खाना है स्पेसिफिकली, क्योंकि सूजी का हलवा मैंने उन्हें बहुत दिन से नहीं खिलाया है। तो आज बन रहा है सूजी का हलवा। मैं थोड़ा सा बेसन भी इसमें डालती हूँ और मैंने कई बार आपके साथ शेयर भी किया हुआ है। तो हम लोग इंजॉय करते हैं ये सूजी का हलवा, और ब्लॉग को भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ और फिर मिलूँगी आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। आप रखिए अपना खूब सारा ख्याल, इंजॉय कीजिए। ये ब्लॉग सिंपल ही हैं बट ऐसे ही चल रही है सबकी लाइफ। ओके, बाय बाय।